कैसे हो भाई लोग आप? बढ़िया हो? चलो, बढ़िया रहना है यार। हर हर महादेव आप सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं अपना। डे वन पे आते हैं। बहुत अच्छा वाला दिन है ना? अब जैसे कि अपन ने पहले देखा ही था, डे वन में ऐसा कुछ खास है नहीं। अभी फ़िलहाल में अपन कल का एक हाई मार्क कर लेते हैं अभी के लिए। और लाइक जो हमारा ट्यूसडे का डे है उसका लो मार्क कर लेते हैं। क्यों लो मार्क कर लेते हैं? क्योंकि हमारे ये ही ट्यूसडे की कैंडल ने हमारे ये रेंज के ट्रेंड लाइन को बोल दो, आप चैनल को बोल दो, उसको ब्रेकआउट किया। तो अगर हमारा गोल्ड इसके नीचे क्लोज होता है, इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर इसके नीचे गोल्ड क्लोज होता है तो फिर हमें वापस सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में कहाँ तक कर सकते हैं? 3245 हमारा पहला टारगेट है ना। दूसरा टारगेट कहाँ रखना है आप लोग बताओ? यहाँ रख देते हैं दूसरा टारगेट, जो कि बहुत दूर है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो अपन इस पर इतनी बात या इतना डिस्कशन करके हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है। तो अभी अगर अपन सिनेरियो देखा जाए तो यार डेली में कुछ भी एग्जीक्यूशंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन ही हो रहा है मार्केट में। इफ़ हमारी प्राइस अगर इसके अबव क्लोजिंग हो जाती है तो हम बाय देख सकते हैं, है ना, रिट्रेसमेंट पे। या फिर हमारे पास में ना ये एक सपोर्ट है। अगर आप देखोगे ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट इसको हम लोग कैंडल बेस सपोर्ट भी बोलते हैं। कौन सा सपोर्ट? कैंडल बेस सपोर्ट, ये वाला, है ना। तो एक पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस हमारे ये लेवल को टेस्ट करे, थोड़ा सा वीक वगैरह दे हमें नीचे की इस तरफ, यहाँ से कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट ले और अच्छा बुलिश हो जाए। बुलिश पहला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3450 का, या फिर 3431 का। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक हमारे ATH के पास, ऑल टाइम हाई के पास, या उससे ऊपर। ठीक है, डन। ये फ़िलहाल के लिए डे वन पे मेरा यही सिनेरियो है ना। कोई क्या बोलेंगे उसमें, कोई एडिशनल कुछ भी नहीं है, बस इतना ही मेरा सोचना है डेली एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर ये जो सपोर्ट हम लोगों ने मार्क किया था अभी, इसका अगर ब्रेकआउट होता है ना, कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, प्राइस नीचे जाती है, तो ये सब चीज़न को भी टाइम है ना। स्लो चलते हैं ज़बरदस्ती क्यों मार्केट में ज़्यादा अपन लोगों को कूदना है? स्लो स्लो करेंगे काम। क्या बात है। 4 आवर का भी हिसाब यहीं पे आ रहा है, बट हाँ अभी लेवल टेस्ट नहीं हुए, थोड़े से ऐसे बच गए हैं। अगर बोलूँ तो लेवल बचा है यार। मेरा तो देखो 4 आवर का एकदम क्लियर है। 4 आवर और H1 एकदम आसपास ही आते हैं। सॉरी, 4 आवर का बाइंग लेवल एंड डे वन का बाइंग लेवल एकदम आसपास है। और मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि प्राइस एक बार स्लोली अपने ये जोन पे आए, इसको टेस्ट करे, कुछ हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिले, उसके बाद में हम लॉन्ग कर ले। कहाँ तक लॉन्ग कर ले आपको यहाँ पे पता ही है। ये हम लोग टारगेट रख लेते हैं हम लोगों का, मार्क कर देता हूँ। ये हम लोग टारगेट रख लेते हैं, यही हमारा टारगेट है। इससे ज़्यादा हम कुछ भी मार्केट में नहीं कर सकते, ना ही कुछ एडिशनल दिमाग लगा सकते। और भाई लगा भी सकते तो लगाने की क्यों ज़रूरत है यार? मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई एडिशनल दिमाग लगाना चाहिए मार्केट में, है कि नहीं। एडिशनल दिमाग हम लगा तो लेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती क्यों दिमाग को त्रास देना अपन ने, मतलब परेशान करना। त्रास मराठी भाई लोग समझ जाएंगे त्रास का मतलब। वैसे मुझे मराठी नहीं आती है, बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ। यार देखो अभी ये भी सपोर्ट पे, H1 भी सपोर्ट। ये सही बता रहा हूँ, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मल्टीपल लेवल्स एक साथ आ जाए। जेनविनली बता रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ये हम लोग डिलीट कर लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन है जो हमें अच्छा सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन के साथ ही साथ ये हमारा एक लेवल है बहुत ही अच्छा, जो बन रहा है बाइंग के लिए। क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरी? सेम एक्सपेक्टेशंस है, प्राइस आए, यहाँ पे कुछ फेक आउट वगैरह दिखाए। सेम 4 आवर का भी यही लेवल बन रहा है यार, फिर वापस बैक इन होके ऊपर हो जाए। इसका टारगेट यही रख लेते हैं 35 का अभी के लिए। 35 का नहीं है, रखना चाहिए था। 25 इसका, H1 का 25 लेवल है।
25,059 भी रख दो तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 50 पिप से मालूम नहीं कौन सी दुनिया हल जाएगी मेरी। यही यार, इतना ही है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ H1 पे ट्रेंड लाइन के पास पास भी अगर एग्रेसिव ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ रिटेस्ट पे एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया हूँ, फॉर एग्जांपल अपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, हायर पॉसिबिलिटीज़ है कि यहीं से टेस्ट होके लाइक 3316 या 3310 के पास पास से ही टेस्ट ले और वहाँ से प्राइस ऊपर चली जाए। बट अगर प्राइस एग्रेसिवली ड्रॉप होती है और ये जो एग्जैक्ट मैंने लो मार्क किया 3300 के नीचे H1 की कैंडल क्लोज होती है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, H1 की कैंडल 3300 के नीचे क्लोज होती है, तो ये रिट्रेसमेंट पे एग्जैक्ट ये पॉइंट पे अगर हमें कुछ भी अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता है, बेयरिश कैंडल मिल जाती है, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल जाता है, कैलकुलेशन कंफर्मेशन मिल जाता है, कोई पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाता है, लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड को सेल के लिए एंटर कर लेंगे। और वो सेल कहाँ तक रहेगा, फिर नीचे तक 3245 तक, ठीक है। बट अभी तो मेरा लॉन्ग की बड़ी इच्छा है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। H1 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ भाई गलती हो गई होगी या कुछ गलत बता दिया होगा तो उसके लिए माफ़ कर देना। गाली लिख के बोल सकते हो मेरे को, गाली लिख देना, बेंचो चूतिया है तू, लौड़ते को कुछ आता नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियलिटी बताओ, कमेंट करो। कमेंट नहीं करोगे ना तो मैं अभी हाँ और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग के कमेंट मेरे को अच्छे नहीं मिलेंगे ना, तो अब ये जो मैं इंडे पे ये डाल रहा हूँ, एनालिसिस डाल रहा हूँ, तो ये मैं नहीं डालने वाला हूँ। क्यों नहीं डालने वाला हूँ? क्योंकि मैं भी शॉर्ट्स डालने वाला हूँ छोटे इसका, तो मैं ये बंद कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट करो। 50 कमेंट मेरे को डेली चाहिए, नहीं मिलेंगे मैं नहीं करूँगा। क्योंकि लोग तो वीडियोस देखते हैं, ना ही लाइक करते हैं और ना ही कुछ करते हैं। तो यार मेरा भी काम बनता है ना, मैं क्यों भुगड़ मेहनत करूँ? मैं यहाँ कोई इन्फ्लुएंसर थोड़ी हूँ तो यहाँ मेरे को यहाँ से पैसे कमाना है कि नहीं? चलो यार देखो, एकदम सिंपल सिंपल सरल सरल भाषा में आपको M15 समझा देता हूँ। जब तक वीडियो पोस्ट होगा, जब तक कि शायद से ये मूव भी निकल जाए, तो माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए आप सभी से। देखो यार, M15 क्लियर है, जो प्राइस एक्शन बता रहा है मैं उसके बेसिस पे आप लोगों को बोल रहा हूँ। सिंपल सिंपल ये जो हमारा टारगेट है 3329, ये यहीं से प्राइस को बुलिश हो जानी चाहिए। डन। बट अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है, किसके नीचे, ये जो हमारा एग्जैक्ट लेवल आपको बताता हूँ, 3346 समझ लो, 3345.550, इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज होती है हमारी, तो भाई फिर हम लोग सेलर ही है मार्केट में, हम लोग बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे। बात को समझो, गहराई को समझो मित्रों, समझ रहे? जो नहीं समझ पा रहा वो ना समझे, ट्रेडिंग ना करे फिर। इटली दिन में बराबर है। चलो वैसे यहाँ से यहाँ तक का बनता है वो, एक बार चेक कर लूँ क्या यार वापस, थोड़ा सा मैं गाई खड़ा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं से बाइंग का काम बनता है। अगर थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। डन। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है तो भैया फिर तो भगवान बचाए भगवान, कोई नहीं बचा सकता किसी को। चलो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ताकि आप लोगों को दूसरी जगह भी दे पाऊँ। भाई लोग अगेन बोल रहा हूँ, मेरे को 50 कमेंट चाहिए। अगर 50 कमेंट्स नहीं आएंगे तो इंडेप एनालिसिस डालना बंद कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैं शॉर्ट्स डालने वाला हूँ। डन। चलो, हर हर महादेव आप सभी को, आपका दिन शुभ रहे, जल्दी मिलते हैं।